सेनापति विभीषण, हे महाराज सुग्रीव, हे जामवन जी और हे हनुमान जी, अब आप ही सब बताएं, लंका तो इस समुद्र के उस पार है और हम इस पार, हमारी यह विशाल सेना उस पार कैसे पहुंचेगी? सुन कपीस लंकापति वीरा, कई विधि करें जलधि गंभीरा, सकुल मुरग उरज घस जाती, अति ग्वाल दुष्कर सब भाती। हे लंकापति किष्किंधापति, अब आप ही बताएं हमें क्या करना है? किस भांति उस दुष्ट राक्षस से हम सबको लड़ाई लड़ना है? इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं? क्या हम किसी प्रकार किसी विधि से पुल तैयार कर सकते हैं? हे प्रभु, आप इस समुद्र से वित्तीय भाव से रास्ता मांगिए। यह समुद्र हमारे पूर्वज है, यह हमें रास्ता जरूर देंगे। हे तात विभीषण, आपका कथन उचित है। हमें समुद्र देव से हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए। नाथ देव चरित में भरोसा, सो सही सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन कहुए का धारा, देव देव आलसी पुकारा। भैया, देव की आशा को वो लोग करते हैं जिसमें कर्म करने की साहस और शक्ति न हो। वह कायरों की भांति देव देव पुकारा करते हैं। आप बस मन में क्रोध कीजिए और अपना धनुष उठाइए और इस समुद्र को सुखा डालिए। क्या पता हमारे इतने विनती के बाद भी समुद्र में रास्ता दे या ना दे। क्यों जग में ही 2-3 दिन बिताने। यह अनुज, आपका कथन उचित नहीं है। क्रोध से सभी मार्ग नहीं निकलते। महाराज विभीषण का कथन मुझे सही लगा। हमें हाथ जोड़कर इस महासागर से विनती करनी चाहिए। वह हमारे ही पूर्वज हैं। आप लोग भी हाथ जोड़कर समुद्र देव से विनय करें। नयन मानत जलधि जना, गया 3 दिन भी बोले राम सगोप तब भय बिन होत न प्रिय। हे महासागर, मेरे पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी सदा पर हितकारी बनकर सदैव से ही कुछ न कुछ देते रहे हैं। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, याचना नहीं करते। तब श्री राम ने कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विरोध पूजन करने के बाद भी तुम केवल अपने अहंकार का ही दर्शन करते रहे हो। मंदगति जल्दी तुम पर राम की विनम्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को
सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, आप शीघ्र जाइए और भयंकर सर्पों के समान अग्नि बाण जाइए। मैं अभी इस अभिमानी समुद्र को पाताल तक सोख देता हूँ। हमारे केवल विनती करने मात्र से इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसी आज्ञा भैया। ममता रट संग ज्ञान कहानी, अति लोभी सम विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल कथा। जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के सामने प्रीति करना व्यर्थ है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे को ज्ञान का उपदेश देना और ऊसर धरती में बीज बोना व्यर्थ है, उसी प्रकार मेरी पूजा एवं विनय का हे महासागर तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ के चराचर जीव एवं देवी देवता इस बात के साक्षी हैं कि मुझमें समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होने के बाद भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण पूजा और विनय स्वीकार किया और तुम्हारा 3 दिन पूजन किया। फिर भी तुमने उत्तर में केवल अपनी गर्जना ही मुझे सुनाई है। काटे पे कदरी फली, कोटि कतन को सीच, विनय न मान खगेश तब, टाटे पे नवनीच। शास्त्र कहता है केले को कितना भी चलो पर वह काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः मैं अब अग्नि बाण का संधान कर इस अभिमानी समुद्र को पाताल तक सोख देता हूँ। फिर इसके जगह केवल रेत ही रेत रह जाएगी और उसके ऊपर से मेरी यह विशाल सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव। सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, मेरे सभी अवगुणों को क्षमा कर दें। मैंने आपकी पूजा और विनय के स्थान पर मार्ग छोड़कर आपको स्थान नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है। परंतु प्रभु, यह दोष तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इस सृष्टि में जड़ और चेतन की और उसकी कुछ मर्यादाएं निर्धारित करी। प्रभु, मुझ में सहस्त्र तरंगें उठती हैं प्रभु, फिर भी मैं इस अपनी तक की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। प्रभु, अगर हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो यह आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। प्रभु, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरई कटु न मोरी बढ़ाई। प्रभु, आज्ञा आपने छूट गई, कर सो भोग की तो तुम नहीं सुहाई। हे प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ स्वामी हैं, आपको तो बाढ़ चलाने की भी आवश्यकता नहीं। मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी। प्रभु, परंतु प्रभु, इसमें मेरी मान और मेरी मर्यादा दोनों भंग हो जाती है। प्रभु, अगर हम पंच तत्वों में से किसी भी एक के भी गुण और स्वभाव में परिवर्तन आया प्रभु, तो इस सृष्टि में विकार उत्पन्न हो जाएगा प्रभु, और इस पृथ्वी पर विस्फोट हो जाएगा। अगर आप प्रलय से पहले लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है प्रभु, अन्यथा इस अग्नि बाण से मेरी रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। हे समुद्र देव, मैं आपके विनम्र भाव से अति प्रसन्न हूँ। पहले तो आप यह बताइए, मैं इस अग्नि बाण को किस दिशा में और किस प्रयोजन हेतु छोड़ूं?
प्रभु आप इसको उत्तर दिशा में उन पहाड़ियों पे छोड़ दीजिए प्रभु। हे समुद्र देव, अब आप वह उपाय बताइए जिससे मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को लांग लंका नगरी में पहुंच सके। नाथ नंदन कपि दो भाई, लड़ी कराई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरी भारे, तेरे की जल्दी प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु आपकी सेना में नंदी नाम के दो भाई हैं। बाल्यकाल में वो बहुत शरारत करते थे और ऋषियों का सामान उठाकर पानी में फेंक दिया करते थे प्रभु। और इससे दुखी होकर एक सिद्ध ऋषि ने उनको श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं प्रभु, वो कभी नहीं डूबेगा। और आज यही श्राप आपके काम आएगा प्रभु। नल एक शिल्प लगा जाता है, अगर नल और नील साथ में मिलकर इस समुद्र पर पत्थर फेंकें और सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार होगा प्रभु जिससे आपकी सेना उस पार पहुंच जाएगी प्रभु। हे समुद्र देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हे हनुमान जी, कहिए प्रभु, अब आप नल नील के साथ मिलकर एवं समस्त वानर दल के साथ मिलकर इस सेतु पर, समुद्र पर सेतु का निर्माण प्रारंभ करिए। किंतु आप सभी को एक सूचना देनी है। मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हे मित्रों, परम रमय उत्तम यह धरती, महिमा अमित न जाए बरनी, करूं यहाँ शंभो स्थापना, मोर हृदय परम कल्पना। हे मित्रों, मेरे हृदय में अपने आराध्य महादेव की इस पावन धरती पर स्थापना करने का विचार उत्पन्न हो रहा है। और यह धरती, यहाँ की माटी परम रमणीय है। इसका वर्णन करने हेतु मेरे मुख में शब्द ही नहीं है। अतः हे हनुमान जी, हे वानर, जब तक मैं अपने आराध्य की पूजा वंदन कर यहाँ स्थापना करता हूँ, तब तक आप इस समुद्र पर सेतु बंधन कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। हे हनुमान जी, कहिए प्रभु। उससे पूर्व आप मेरे पूजन हेतु कुछ सामग्री ले आइए। जैसी आज्ञा प्रभु।